जैतून एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है, स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम महा टीईटी 2021 पेपर नंबर 1 और 2 के चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोगी पर उर्दू और मराठी इन 2 लैंग्वेजेस में 25 एमसीक्यूज क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो पार्ट 3 की पीडीएफ फाइल हमारे ब्लॉग जैतून एजुकेशन ब्लॉग spot.com पर अपलोड की जा चुकी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक की मदद से आप हमारे ब्लॉग के इस पेज पर पहुंच जाएंगे। अगर आप इस वीडियो प्रेजेंटेशन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको डाउनलोड पीडीएफ इस टैब पर क्लिक करना होगा। जब आप इस टैब पर क्लिक करेंगे तो आसानी से आपको वीडियो पार्ट 3 का पीडीएफ फाइल जो कि 25 एमसीक्यूज क्वेश्चंस पर बेस्ड है, मराठी और उर्दू इन दोनों लैंग्वेजेस में आसानी से डाउनलोड हो जाएगी। साथ ही साथ देखिए, जो महा टीईटी होने वाली है, कंडक्ट होने वाली है, वो 10 अक्टूबर को कंडक्ट होने वाली है, जिसके हॉल टिकट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर 1 अक्टूबर 2021 से मिलना शुरू हो जाएंगे। ये टेंटेटिव तारीख है, हो सकता है 2 से भी हो या 3 अक्टूबर से भी आपको हॉल टिकट डाउनलोड होना शुरू हो जाए। आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट बताई गई है। इस वेबसाइट पर जाकर आपका जो लॉगिन आईडी है उससे लॉगिन करने के बाद आप आसानी से अपने महा टीईटी के एडमिट कार्ड को या हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर महा टीईटी 2021 पर टोटल 5 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें आपको पेपर नंबर 1 और 2 के चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोगी पर एमसीक्यूज क्वेश्चंस के तहत डिस्कशन किया गया है। इन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही साथ इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वीडियो के साथ साथ इन एमसीक्यूज क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल हमारे ब्लॉग जैतून एजुकेशन ब्लॉग spot.com से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, जैतून एजुकेशन यूट्यूब चैनल ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको डीएड, बीएड, टीईटी, सीईटी और अदर एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ई कंटेंट मिल जाता है। तो हमारे इस चैनल से जुड़कर रहिए, कनेक्ट रहिए। महा टीईटी के वीडियोस और ई कंटेंट्स, एमसीक्यूज क्वेश्चंस, स्पेशली पेपर नंबर 1 और 2 के चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोगी पर मराठी और उर्दू में आपको हमारे चैनल पर वीडियोस और ई कंटेंट मिलता रहेगा। महा टीईटी वीडियो पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। मंदरजा झैल में से किस माहिर नफ्सियात का ताल्लुक बुनियाद परस्त तामीरियत यानी कि रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म से है? खालील पैकी कोणते मानसशास्त्रज्ञ मूलगामी रचनावादाशी संबंधित आहे? ऑप्शन 1 है प्याजे, ऑप्शन 2 है स्किनर, ऑप्शन 3 है ब्रूनर और ऑप्शन 4 है एरिक्सन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ए, प्याजे। देखिए, प्याजे के ऊपर इससे पहले भी मैंने एक अलग से एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उस वीडियो में मैंने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि साइकोलॉजी के अंदर प्याजे ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए या क्या काम किया। तो आप अगर वो वीडियो देख लेंगे तो जीन प्याजे के बारे में आपको काफ़ी कुछ मालूमात मिल जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। मशहूर माहिर नफ्सियात एरिक एरिक्सन का ताल्लुक किस मुल्क से था? कोणत्या देशातून प्रसिद्ध मानसशास्त्रज्ञ एरिक एरिक्सन होते? ऑप्शन 1 है अमेरिका, ऑप्शन 2 है जर्मनी, ऑप्शन 3 है आयरलैंड और ऑप्शन 4 है स्विट्जरलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा बी, जर्मनी। इस मुल्क से मशहूर माहिर नफ्सियात एरिक एरिक्सन का ताल्लुक था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। समाजी नशोनुमा का नजरिया किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया?
कोणत्या मानवशास्त्रज्ञाने सामाजिक विकासाचा सिद्धांत प्रस्तावित केला? ऑप्शन फर्स्ट है कोहलबर्ग, ऑप्शन सेकंड है स्किनर, ऑप्शन थर्ड है ब्रूनर और ऑप्शन फोर्थ है एरिक्सन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर होगा डी, एरिक्सन। एरिक्सन ने ही जो है तो समाजी नशोनुमा का नजरिया पेश किया, सामाजिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने बताया था कि बच्चे के नशोनुमा में समाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो समाज में रहता है, समाज के लोगों का उस पर असर पड़ता है और वो समाज के रीति रिवाज, तहजीब, अक़दार की बुनियाद पर अपने आप की तरक्की अंजाम देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे हम। मशहूर माहिर नफ्सियात एरिक एरिक्सन ने नशोनुमा के कुल कितने मराहिल बताए हैं? प्रसिद्ध मानवशास्त्रज्ञ एरिक एरिक्सन ने विकासाच्या किती टप्प्यांचे वर्णन केले? आपका ऑप्शन फर्स्ट है 4, ऑप्शन सेकंड है 6, ऑप्शन थर्ड है 8 और ऑप्शन फोर्थ है 7। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा सी, 8। मशहूर माहिर नफ्सियात एरिक एरिक्सन यांनी विकासाच्या एकूण 8 टप्प्यांचा वर्णन केलेला आहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। माहिर नफ्सियात एरिक एरिक्सन की मशहूर किताब जो बचपन की समाजी अहमियत को बयान करती है, मानवशास्त्रज्ञ एरिक एरिक्सन यांचे प्रसिद्ध पुस्तक जे बालपणाचे सामाजिक महत्त्व सांगते। आपका ऑप्शन फर्स्ट है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, बालपन आणि समाज, ऑप्शन सेकंड है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, लोकशाही आणि शिक्षण, ऑप्शन थर्ड है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानवी विकास और ऑप्शन फोर्थ है या पैकी नहीं या इनमें से नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ए, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। देखिए ये माहिर नफ्सियात एरिक एरिक्सन की बहुत मशहूर किताब है। इसमें ही उन्होंने एक बच्चे की समाज में क्या अहमियत होती है, समाज में रहते हुए किस तरह से उसकी नशोनुमा होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, तफसीली बताया है। और ये किताब साइकोलॉजी के अंदर काफ़ी मशहूर है क्योंकि समाजी नशोनुमा जो सामाजिक विकासाचा सिद्धांत या सिद्धांताला जर तुम्हाला समजायचं असेल तर एरिक एरिक्सनची ही पुस्तक नक्कीच तुम्हाला वाचावी लागेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। शनाख्त, मुकाबला, उलझन, आयडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन है, ओळख विरुद्ध गोंधळचा संबंध आहे। आपका ऑप्शन फर्स्ट है 10 से 15 साल, ऑप्शन सेकंड है 11 से 19 साल, ऑप्शन थर्ड है 12 से 18 साल और ऑप्शन फोर्थ है 15 से 18 साल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा सी, 12 से 18 साल। इस स्टेज पर एरिक्सन ने बताया था कि आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन का एक क्या कहेंगे, बच्चे के अंदर कन्फ्यूजन पैदा होता है, वो अपनी आइडेंटिटी को शो अप करने के लिए बेचैन होता है और इसी वजह से उसकी पर्सनालिटी पर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। एरिक एरिक्सन के समाजी नशोनुमा का नजरिए में आखिरी मरहला है। एरिक एरिक्सनाच्या सामाजिक विकासाच्या सिद्धांतामधील शेवटचा टप्पा। ऑप्शन फर्स्ट है मशक्क़त मुकाबला कमतरी, कठोर परिश्रम विरुद्ध हीनता, ऑप्शन सेकंड है एहतमाद मुकाबला बेहतमादी, आत्मविश्वास विरुद्ध अविश्वास, ऑप्शन थर्ड है कुर्बत मुकाबला तन्हाई, मेल विरुद्ध एकटेपना और ऑप्शन फोर्थ है कुलियत मुकाबला मायूसी, ऐकून विरुद्ध निराशा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा डी, कुलियत मुकाबला मायूसी या ऐकून विरुद्ध निराशा। देखिए एरिक एरिक्सन का जो सामाजिक विकासाचा सिद्धांत होता त्यामधील जे शेवटचा टप्पा है ते ऐकून विरुद्ध निराशा, यानी कि एकदम बुढ़ापे को पहुंचने के बाद आदमी अपनी जवानी के और बचपन के दिन को याद करता है कि काश मैं उस वक्त ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता, काश मैं ये बना लेता, ये काश मैं ये चीज़ कर लेता। तो कहीं ना कहीं बुढ़ापे को पहुंचकर उसने जो चीज़ें नहीं की है उसकी मायूसी या उसका जो दर्द है उसको हमेशा महसूस होता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। जिंदगी का बहरान, लाइफ क्राइसिस का ताल्लुक नफ्सियात के किस नज़रिए से है?
जीवन संकट मानवशास्त्राच्या कोणत्या सिद्धांताशी संबंधित आहे? आपका ऑप्शन फर्स्ट है वकूफ़ी नशोनुमा का नज़रिया, बोधनिक विकासाचा सिद्धांत। ऑप्शन सेकंड है समाजी नशोनुमा का नज़रिया, सामाजिक विकासाचा सिद्धांत। ऑप्शन थर्ड है अखलाकी नशोनुमा का नज़रिया, नैतिक विकासाचा सिद्धांत। और ऑप्शन फोर्थ है नफसी तज्जिए का नज़रिया, मनोविश्लेषणाचा सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा बी, समाजी नशोनुमा का नज़रिया या सामाजिक विकासाचा सिद्धांत। देखिए जो एरिक एरिक्सन का ये नज़रिया है, ये थेरी है, उसमें उन्होंने लाइफ क्राइसिस यानी कि ज़िंदगी के बहरान, डिफ़िकल्टीज, मसाइल, प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी है। उनके मुताबिक बच्चा समाज में रहते हुए उस वक्त तक अपनी तरक्की नहीं करता या उसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होता जब तक उसके सामने कुछ मसले ना हो, कुछ मसाइल ना हो, कुछ जो है तो उसके लिए कुछ संकट ना हो। इन संकटों को हल करते करते उसकी जिस्मानी समाजी और हर तरह का डेवलपमेंट होता है, ऐसा एरिक एरिक्सन का कहना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। जब शनाख्त मुकाबला उलझन के बहरान का सही सॉल्यूशन बच्चा कर लेता है तो इसमें एक ख़ास नफसी समाजी तासीर पैदा होती है जिसे डॅश कहते हैं। जेव्हा मूल ओळख विरुद्ध गोंधळचे संकट योग्यरित्या सोडविते तेव्हा मानसिक सामाजिक प्रभाव निर्माण होतो ज्याला डॅश असे म्हणतात। आपका ऑप्शन फर्स्ट है फ़र्ज शनाशी, कर्तव्य ओळख। ऑप्शन सेकंड है खुद मुख्तारी, स्वायत्ता। ऑप्शन थर्ड है अखलाकी नशोनुमा, नैतिक विकास। और ऑप्शन फोर्थ है एहतमाद, ट्रस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ए, फ़र्ज शनाशी या कर्तव्य ओळख। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। एरिक एरिक्सन के मुताबिक बच्चों की नशोनुमा के मौक़े उसकी ज़िंदगी में आने वाले डैश फराहम करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है और जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 है, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि एरिक एरिक्सन के मुताबिक बच्चों की नशोनुमा के मौक़े इसकी ज़िंदगी में आने वाले डॅश फराहम करते हैं। एरिक एरिक्सनाच्या मते मुलांच्या विकासासाठी संधी त्याच्या आयुष्यात डॅश प्रदान करतात। आपका ऑप्शन फर्स्ट है अफराद ख़ानदान, कुटुंबातील सदस्य। ऑप्शन सेकंड है तजुर्बात, अनुभव। ऑप्शन थर्ड है मसाइल या बहरान, समस्या किंवा संकट। और ऑप्शन फोर्थ है वरील सर्व। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा सी, मसाइल या बहरान, समस्या किंवा संकट। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको बताया कि जो सामाजिक विकास का सिद्धांत है या समाजी नशोनुमा का नज़रिया है एरिक एरिक्सन का, उसमें मसाइल, बहरान, प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी है। उन्होंने इसी को बेस बनाकर अपना ये नज़रिया या सिद्धांत पेश किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। किस माहिर नफ्सियात ने अपनी तहकीक के ज़रिए अखलाकी नशोनुमा का नज़रिया पेश किया? कोणत्या मानवशास्त्रज्ञाने आपल्या संशोधनातून नैतिक विकासाचा सिद्धांत मांडला? आपका ऑप्शन फर्स्ट है एल कोहलबर्ग, ऑप्शन सेकंड है स्किनर, ऑप्शन थर्ड है ब्रूनर और ऑप्शन फोर्थ है एरिक्सन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ए, एल कोहलबर्ग। इन जनाब ने या इस मानवशास्त्र या माहिर नफ्सियात ने मुख्तलिफ रिसर्च किए, डाटा कलेक्शन किया, ऑब्जर्वेशन किया और कुछ फिगर्स को जमा किया, उसका इंटरप्रिटेशन किया, उसका तज्जिया किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि इंसान की अखलाकी नशोनुमा ही उसके असल फिज़िकल ग्रोथ की वजह बनती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम। कोहलबर्ग के मुताबिक नशोनुमा के मराहिल की तरतीब डॅश होती है, हर फर्द इसी से गुजरता है। कोहलबर्गच्या मते विकासाचा क्रम डॅश असतो, प्रत्येक माणूस यातून जातो। आपका ऑप्शन फर्स्ट है मुतय्यन, निर्देशित। ऑप्शन सेकंड है गैर मुतय्यन, अनिर्देशित। ऑप्शन थर्ड है आला से अदना, उच्च ते कमी। और ऑप्शन फोर्थ है अदना से आला, कमी ते उच्च। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा ए, मुतय्यन, निर्देशित, यानी कि फिक्स्ड, एक पहले से तयशुदा इंसान के नशोनुमा के मराहिल होते हैं और हर फर्द उन्हीं मराहिल से गुजरता है, ऐसा कोहलबर्ग के अखलाकी नशोनुमा के अंदर उन्होंने बताया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। कोहलबर्ग के अखलाकी नशोनुमा के नज़रिए के किस मरहले में अखलाकी इस्तदलाल दूसरे लोगों के मेयारात पर मबनी होता है? कोहलबर्गच्या नैतिक विकासाच्या सिद्धांताच्या कोणत्या टप्प्यावर नैतिक तर्क इतर लोकांच्या
मानकावर आधारित असतो? ऑप्शन फर्स्ट है माबाद रिवायती अखलाकियत संकेत उत्तर पातळी, ऑप्शन सेकंड है क़ब्ल रिवायती अखलाकियत संकेतिक पूर्व पातळी, ऑप्शन थर्ड है रिवायती अखलाकियत संकेतिक पातळी, और ऑप्शन फोर्थ है वरील सर्व या ऊपर के सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा बी, क़ब्ल रिवायती अखलाकियात संकेतिक पूर्व पातड़ी, बी जो है तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम। कोहलबर्ग के अखलाकी नशोनुमा के नज़रिए के मुताबिक अखलाकियात की सबसे आला सतह होती है। कोहलबर्गच्या नैतिक विकासाच्या सिद्धांतानुसार नैतिकतेची उच्चतम स्तर आहे। आपका ऑप्शन फर्स्ट है माबाद रिवायती अखलाकियत संकेत उत्तर पातड़ी, ऑप्शन सेकंड है क़ब्ल रिवायती अखलाकियत संकेतिक पूर्व पातड़ी, ऑप्शन थर्ड है रिवायती अखलाकियात संकेतिक पातड़ी, और ऑप्शन फोर्थ है वरील सर्व या ऊपर के सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा ए, माबाद रिवायती अखलाकियत संकेत उत्तर पातड़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। कोहलबर्ग के अखलाकी नशोनुमा के नज़रिए को किस माहिर नफ्सियात के नज़रिए की तौसी कहा जाता है? कोहलबर्गच्या नैतिक विकासाच्या सिद्धांताला कोणत्या मानसशास्त्रज्ञाच्या सिद्धांताचा विस्तार म्हणतात? आपका ऑप्शन फर्स्ट है एरिक्सन, ऑप्शन सेकंड है सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन थर्ड है ब्रूनर, और ऑप्शन फोर्थ है जीन पियाजे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा डी, जीन पियाजे। देखिए जीन पियाजे ने भी जो है तो अखलाकियत को, समाजियत को, यानी कि सोशल डेवलपमेंट को और मोरल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी है। जीन पियाजे ने ये एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, इनके बारे में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि इस पर एक अलग से वीडियो है हमारा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप जीन पियाजे के बारे में वहाँ से अच्छी तरह से मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का नज़रिया या सिद्धांत दिया था वो दरअसल जीन पियाजे के ही सिद्धांत का विस्तार है, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम। सिगमंड फ्राइड ने अखलाकी नशोनुमा का अखलाकी सिपहसालार मोरल कमांडर किसको बताया है? सिगमंड फ्राइड ने नैतिक विकासाचे नैतिक सेनापती मोरल कमांडर कोणाला म्हटले आहे? आपका ऑप्शन फर्स्ट है जात, इड, इदम, ऑप्शन सेकंड है अना, ईगो, अहम, और ऑप्शन थर्ड है खुदी या फौकुलना, सुपर ईगो, परहम, और ऑप्शन फोर्थ है ये सभी वरील सर्वो। देखिए सिगमंड फ्राइड ने ये तीन चीज़ें बताई थी। देखिए इड, ईगो और सुपर ईगो, इस पर बेस्ड उनकी नैतिक विकास का सिद्धांत है, इन तीन चीज़ों पर बेस्ड। तो उन्होंने मोरल सिपहसालार किसको कहा, या अखलाकी सिपहसालार या मोरल कमांडर किसको कहा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा सी, सुपर ईगो को या परहाम को उन्होंने मोरल कमांडर बताया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम। सिगमंड फ्राइड ने इंसानी नशोनुमा की बुनियाद डैश डैश के तकाजे पर रखी है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है लुत्फ व मसरत, आनंद, ऑप्शन सेकंड है जिनसी आसूदगी, लैंगिक सुख, ऑप्शन थर्ड है शहवानी ख्वाहिश, लैंगिक इच्छा, और ऑप्शन फोर्थ है वरील सर्व किंवा या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा डी, वरील सर्व या ऊपर के सभी। सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है, उन्होंने जो बात उसमें बताई थी, जो उन्होंने आर्ट ईगो और सुपर ईगो के थ्रू जो बात अपना सिद्धांत या अपनी थ्योरी पेश की, उन्होंने बताया था कि इंसान खुशी हासिल करने के लिए या तो जायज़ तरीक़े का इस्तेमाल करेगा या तो नाजायज़ तरीक़े इस्तेमाल करेगा। उसी तरीक़े से जितनी भी ज़िंदगी की ज़रूरियात है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, शादी से पहले की हो या शादी के बाद की हो, वो जितनी भी ज़रूरियात है या तो वो सही रास्ता इख्तियार करेगा या तो वो गलत रास्ता इख्तियार करेगा। अगर उसको सही रास्ता या ट्रेनिंग सही दी गई या तालीम सही मिल गई तो इंसान हर चीज़ का लुत्फ़ उठाने के लिए या खुशी हासिल करने के लिए सही रास्ते का इस्तेमाल करता है। तो उनकी जो थ्योरी है वो लुत्फ़ और मसरत, आनंद पर भी है, लैंगिक सुख पर भी है और लैंगिक इच्छा पर भी मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम। लाशऊर की ये क़ुव्वत फ़र्द को रोमानी सांचे में ढाल देती है। ऐसा फ़र्द दुनिया को लुत्फ़ व मसरत का मरकज़ तस्वुर करता है। बेशुद्धीची ही शक्ती व्यक्तीला रोमॅन्टिक साच्यात साकारते। अशी व्यक्ती
जगाला आनंदाचे केंद्र मानते? आपका ऑप्शन फर्स्ट है खुदी या फौकुलना, सुपर ईगो, परहम। ऑप्शन सेकंड है अना, ईगो, अहम। ऑप्शन थर्ड है जात, इड, इदम। और ऑप्शन फोर्थ है तसव्वुर, कल्पना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा सी, इद। इस या जात या इदम, इस स्टेज पर या ये चीज़, देखिए सिगमंड फ्राइड के जो तीनों स्टेप्स है, इड, ईगो और सुपर ईगो। ये इड एक नंबर पर आता है, अना 2 नंबर पर आती है, और फौकुल अना या सुपर ईगो ये 3 नंबर पर आता है। तो आपको ये सीक्वेंस भी सवाल पूछ सकता है कि फ्राइड के इन बेसिस को सीक्वेंस से लगाइए। तो पहले नंबर पर इड है, दूसरे नंबर पर ईगो है, और तीसरे नंबर पर सुपर ईगो है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम। फ़र्द की गैर अखलाक़ी व गैर तमद्दुनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने वाली क़ुव्वत है। बेशुद्धीची ही शक्ति व्यक्तिला रोमांटिक साच्यात। यहाँ देखिए मराठी का क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन मैं आपको बोलकर बताता हूँ। व्यक्तीच्या अनैतिक इच्छेला कंट्रोल करणारी शक्ती म्हणजे। आपका ऑप्शन फर्स्ट है ईगो, अना, अहम। ऑप्शन सेकंड है खुदी या फौकुल अना, सुपर ईगो, परअहम। ऑप्शन थर्ड है तसव्वुर, कल्पना। और ऑप्शन फोर्थ है जात, इड या इदम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा ए, ईगो, अना। ये देखिए इसका मकाम भी सेंटर में है, पहले इड आता है, फिर ईगो, फिर सुपर ईगो। तो ईगो दोनों के सेंटर में है। तो इसका काम क्या होता है कि ये जो है तो इंसान को गलत रास्ते पर जाने नहीं देता। अगर इसको मसरत और खुशी ही हासिल करनी है, किसी भी तरह की खुशी हासिल करनी है, तो ईगो कहता है कि भाई सही रास्ते का इस्तेमाल करो, जो समाज ने बताया है उस रास्ते का इस्तेमाल करो। तो कहीं ना कहीं ये वो क़ुव्वत है या पावर है इंसान की ज़िंदगी में, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, जो इंसान के गैर ज़रूरी ख्वाहिशात को कंट्रोल करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम। 20वीं सदी की लिसानियत, लैंग्विस्टिक का बानी किस माहिर नफ्सियात को कहा जाता है? कोणत्या मानवशास्त्रज्ञाला 20व्या शतकातील भाषाशास्त्राचे संस्थापक म्हटले जाते? आपका ऑप्शन फर्स्ट है C.G. यंग। ऑप्शन सेकंड है G.S. हल। ऑप्शन थर्ड है नोमन चोमस्की। और ऑप्शन फोर्थ है J.B. वॉटसन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा सी, नोमान चोमस्की। इनको जो है तो 20वीं सदी की लिसानियत का माहिर नफ्सियात या कहा जाता है। इन्होंने देखिए ज़बान को सीखने के कई ऐसे मॉडल और कई ऐसे तरीक़े और कई ऐसे स्टेप्स बताए हैं कि आसानी से बच्चा जो है तो हर चीज़ सीख जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम। माहिर नफ्सियात नोमन चोमस्की की क़वायद के उसूल पर मबनी मशहूर तसनीफ़ का नाम है? मानवशास्त्रज्ञ नोआम चोमस्कीच्या व्याकरणवर आधारित पुस्तकाचे नाव काय आहे? आपका ऑप्शन फर्स्ट है माइंड एंड लैंग्वेज। ऑप्शन सेकंड है लैंग्वेज एंड माइंड। ऑप्शन थर्ड है लैंग्वेज विदाउट माइंड। और ऑप्शन फोर्थ है माइंड विदाउट लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा बी, लैंग्वेज एंड माइंड। ये देखिए नोआम चोमस्की की बहुत मशहूर किताब है। इसी किताब के पब्लिश के बाद उनको मॉडर्न लैंग्वेजिस्ट का फादर कहा जाने लगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम। माहिर नफ्सियात नोआम चोमस्की ने किस माहिर नफ्सियात की मशहूर किताब वर्बल बिहेवियर की तनकीद लिखी? मानवशास्त्रज्ञ नोआम चोमस्कीने कोणत्या मानवशास्त्रज्ञाने लिहिलेल्या वर्बल बिहेवियर्स या प्रसिद्ध पुस्तकाची समीक्षा केली? आपका ऑप्शन फर्स्ट है कोहलबर्ग। ऑप्शन सेकंड है स्किनर। ऑप्शन थर्ड है ब्रूनर। और ऑप्शन फोर्थ है एरिक्सन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा बी, स्किनर। ये जो किताब है वर्बल बिहेवियर्स, ये स्किनर की बहुत मशहूर किताब है। स्किनर ने जो क्लासिकल कंडीशनर थ्योरी लर्निंग की पेश की, उसमें उन्होंने ये बताया था कि इंसान सिर्फ कुछ देखकर नहीं सीखता, बल्कि उसको खुद कुछ करना होता है।
वो कुछ अमल करेगा तब लर्निंग होगी। सिर्फ किसी को खाता हुआ देखकर हम पेट नहीं भर सकते, या किसी को लिखता हुआ देखकर बच्चा खुद लिखना नहीं सीखता, बल्कि उसको लिखने की खुद प्रैक्टिस करनी होगी, खाना खुद खाना होगा, जब उसका पेट भरेगा या लिखना वो सीखेगा। तो वर्बल बिहेवियर्स इस किताब में स्किनर ने बहुत सारे ऐसी एग्जाम्पल्स एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया है, और इसकी तनकीद नोआम चोमस्की ने पेश की थी। और सीखने का या लैंग्वेज सीखने का तरीक़ा बेहतर से बेहतर कैसे हो सकता है, इस तनकीद के लास्ट में नोआम चोमस्की ने बताया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम। मुझको 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं इन्हें डॉक्टर, जज, चोर और भिखारी बना सकता हूँ। ये किस माहिर नफ्सियात का कौल है? हे कोणाचे मत आहे, मला काही मुले द्या, मी त्यांना डॉक्टर, न्यायाधीश, चोर आणि भिकारी बनू शकतो। आपका ऑप्शन फर्स्ट है C.G. यंग, ऑप्शन सेकंड है G.S. हल, ऑप्शन थर्ड है नोआम चोमस्की, और ऑप्शन फोर्थ है J.B. वॉटसन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा डी, J.B. वॉटसन। इन्होंने ख़ास तौर से ये बात अलग तौर पे कही थी कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दीजिए, मैं उनको ट्रेनिंग देकर चाहे जैसा बना सकता हूँ। किसी को जज बना दूंगा, किसी को चोर बना दूंगा, किसी को भिखारी बना दूंगा, किसी को डॉक्टर बना दूंगा, क्योंकि इनका मानना था कि इंसान की ज़िंदगी में हेरिडिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम। माहिर नफ्सियात फ्राइड के मुताबिक मंदरजा झैल में से एक लाशऊरी इंतकामी जज्बे से पैदाशुदा जिन्सी नोयत की हरकत है। मानवशास्त्रज्ञ फ्राइडच्या मते खालीलपैकी एक कृत्य आहे जो बेशुद्ध सुडातून जन्माला येते। ऑप्शन फर्स्ट है बिस्तर में पेशाब करना, झोपेत लघवी करणे, ऑप्शन सेकंड है नाखून चबाना, नखे चावणे, ऑप्शन थर्ड है घर से भाग जाना, घरातून पळून जाणे, और ऑप्शन फोर्थ है चोरी करने। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा ए, बिस्तर में पेशाब करना, झोपेत लघवी करने। सिगमंड फ्राइड ने ये बात बताई थी। उन्होंने देखिए इंतकामी जज्बा और मतलब रिवेंज को, बदले को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया था। उनका कहना था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये बताया था कि जो वालिदैन अपने बच्चे को बहुत सख्ती करते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, बात बात पर उसके ऊपर इतना डिसिप्लिन लाद देते हैं कि वो कोई काम कर नहीं पाता, तो अपने पेरेंट्स से बदला लेने के लिए बच्चा बिस्तर में पेशाब करता है, ऐसा सिगमंड फ्राइड का कहना था। तो उनके एक्सपेरिमेंट और उनके थ्योरी के मुताबिक जो है तो बिस्तर में पेशाब करना लाशऊरी इंतकामी जज्बे से पैदाशुदा जिनसी नोयत की एक हरकत है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम। माहिर नफ्सियात मास्लो के नज़रिए तहरीक में सबसे आखिरी दर्जे की ज़रूरत है। मानवशास्त्रज्ञ मास्लोच्या सिद्धांतातील शेवटची गरज आहे। आपका ऑप्शन फर्स्ट है जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत, शारीरिक सुरक्षेची गरज, ऑप्शन सेकंड है मोहब्बत व उल्फत की ज़रूरत, आपुलकीची गरज, ऑप्शन थर्ड है समाजी ज़रूरत, सामाजिक गरज, और ऑप्शन फोर्थ है खुद शनासी की ज़रूरत, आत्मप्रचीतिची गरज। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा डी, खुद शनासी की ज़रूरत या आत्मप्रचीतिची गरज। देखिए जो मास्लो साहब थे, इन्होंने जो नीड्स का एक पैरामिड बताया था, है ना। उन्होंने कहा था कि इंसान की जब एक ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो दूसरी ज़रूरत की तरफ बढ़ता है, जब उसकी दूसरी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो तीसरी ज़रूरत की तरफ बढ़ता है, जब उसकी तीसरी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो फोर्थ ज़रूरत की तरफ बढ़ता है। तो इन शॉर्ट उन्होंने एक ज़रूरतों का या नीड्स का एक पैरामिड बताया था कि इंसान इन ज़रूरतों से गुजरता है, और जब उसकी ये ज़रूरतें पूरी हो जाती है तो वो एक गुड और वेल पर्सनालिटी कहलाता है। तो आज के इस वीडियो पार्ट 3 में बस इतना ही, और इस वीडियो प्रेजेंटेशन की PDF फाइल हमने हमारे ब्लॉग जैतून एजुकेशन पे अपलोड कर दी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक की मदद से आप इस वीडियो पार्ट 3 की PDF फाइल डाउनलोड करके एक्स्ट्रा स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।